दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं रहते, मतलब एक पूरा दौर बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे माइकल जैक्सन, किंग ऑफ पॉप। यस। ये खिताब उन्हें सिर्फ शोहरत की वजह से नहीं मिला था, वो तो एक सांस्कृतिक घटना थे। सही बात है। उनके डांस मूव्स, उनकी आवाज, उनका स्टाइल, सब कुछ। हाँ, और उनका मंच पर होना जैसे एक अलग ही दुनिया रच देता था। लोग दीवाने थे उनके। बिल्कुल, और ये दीवानगी सिर्फ उनके संगीत तक ही नहीं थी। हाँ। उनकी जिंदगी का हर पहलू, अच्छा हो या बुरा, वो हमेशा सुर्खियों में रहा। उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि आज भी उनके जाने के इतने साल बाद भी मतलब उनका असर महसूस होता है। सही। विरासत सिर्फ गानों या दौलत की नहीं होती ना। हाँ जी। वो कभी कभी एक साया भी बन सकती है। और आज हम उसी विरासत के एक अलग पहलू पर बात करने वाले हैं। माइकल जैक्सन के संगीत पर नहीं, बल्कि उनकी बेटी पेरिस जैक्सन पर। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है, पेरिस जैक्सन, किंग ऑफ पॉप की विरासत और पहचान, वो उनकी जिंदगी के सफर, उनकी चुनौतियों और उनकी अपनी पहचान बनाने की कोशिशों पर एक नजदीकी नजर डालता है। हाँ, और ये कहानी अपने आप में काफी जटिल है। एक तरफ तो वो असाधारण प्रसिद्धि है जिसके साथ वो पैदा हुई, बिल्कुल, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति की अपनी पहचान बनाने की स्वाभाविक इच्छा। स्रोत इसी कश्मकश को समझने की कोशिश करता है। और ये कश्मकश तो बचपन से ही शुरू हो जाती है। मुझे याद है, और शायद बहुत से लोगों को याद होगा, वो तस्वीरें। हाँ, वो मास्क वाली। हाँ, जिनमें माइकल जैक्सन अपने बच्चों के चेहरे मास्क या स्कार्फ से ढके रखते थे। स्रोत बताता है कि ये सिर्फ मीडिया से बचाव नहीं था। अच्छा। हाँ, ये उनके पिता की एक गहरी इच्छा थी कि उनके बच्चों को एक सामान्य बचपन मिले, जहां उन्हें सिर्फ उनके पिता की शोहरत की वजह से ना देखा जाए। उन्हें उस चकाचौंध से बचाना चाहते थे जो उनकी अपनी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। बिल्कुल। ये अपने आप में एक विरोधाभास था, है ना? मतलब दुनिया का सबसे मशहूर इंसान अपने बच्चों को गुमनामी देना चाहता है। स्रोत इशारा करता है कि इस अत्यधिक गोपनीयता का भी बच्चों पर अपना असर पड़ा होगा। कैसे असर? मतलब एक तरफ सुरक्षा का एहसास, पर दूसरी तरफ शायद दुनिया से थोड़ा कटा होने का भाव भी। नेवरलैंड रैंच की वो दुनिया, वो भी तो इसी कोशिश का हिस्सा थी। राइट। बिल्कुल अलग। हाँ, वो जादुई दुनिया। और फिर हम आज की पेरिस जैक्सन को देखते हैं। बिल्कुल। वो मास्क हट चुके हैं, वो कैमरों से बचती नहीं, बल्कि अक्सर उनके सामने होती हैं, रेड कार्पेट पर, मैगजीन कवर्स पर, सोशल मीडिया पर। हाँ। स्रोत उन्हें एक बेहद मुखर, बोल्ड और अक्सर अपने फैशन सेंस और जीवन शैली के लिए चर्चा में रहने वाली शख्सियत के तौर पे दिखाता है। बचपन की उन छिपी हुई तस्वीरों से लेकर आज के इस बेबाक अंदाज तक का फासला बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, चलिए इसे खोलता है। ये सिर्फ बड़ा होना नहीं है, ये तो एक पूरी काया पलट जैसा लगता है। हाँ, और ये काया पलट ही कहानी का केंद्र है। स्रोत इसी बात पर गौर करता है कि जब कोई इतने सुरक्षित माहौल से निकलकर अचानक दुनिया की नजरों के सामने आता है तो क्या होता है। खासकर तब जब आपके नाम के साथ जैक्सन जुड़ा हो। बिल्कुल। दुनिया की उम्मीदें, मीडिया की वो चीर फाड़ करने वाली नजरें, प्रशंसकों का प्यार और उनकी आलोचना, सब एक साथ आता है। स्रोत के अनुसार ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं है, ये अंदरूनी तौर पर भी एक जटिल प्रक्रिया रही होगी। तो आज हम इसी यात्रा को, पेरिस जैक्सन के इस बदलाव के पीछे की परतों को और उनकी पहचान की उस तलाश को हमारे स्रोत के लेंस से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी किड की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। देखते हैं स्रोत इस कहानी के किन पहलुओं पर रोशनी डालता है और हमें क्या गहरी समझ मिलती है। तो शुरुआत करते हैं उसी बचपन से। स्रोत बताता है कि माइकल जैक्सन का बच्चों को छिपाने का फैसला कितना सोच समझ कर लिया गया था। हाँ। वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उस मीडिया सर्कस का हिस्सा बने जिसने उनकी अपनी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। सही। बचपन की तस्वीरों में जहाँ कभी कभार झलक मिलती भी थी, पेरिस से एक शांत, नाजुक सी बच्ची दिखती थी, अपने पिता के बेहद करीब। हाँ, और स्रोत इस बात पे जोर देता है कि ये गोपनीयता सिर्फ शारीरिक बचाव नहीं थी, ये एक तरह से उनकी पहचान को भी दुनिया की नजरों से ओझल रखना था। अच्छा। उन्हें माइकल जैक्सन की बेटी के लेबल के बिना थोड़ा वक्त देने की कोशिश थी, लेकिन फिर जब माइकल जैक्सन का निधन हुआ तब पेरिस सिर्फ 11 साल की थी। हाँ, बहुत छोटी थी। और अचानक वो सुरक्षा कवच हट गया और वो दुनिया के सामने आ गई एकदम से। और यहीं से बदलाव की कहानी तेज होती है। स्रोत आज की पेरिस का जो चित्र खींचता है वो उस मासूम बच्ची से बहुत बहुत अलग है। कैसे? उनके शरीर पर कई टैटूज हैं,
स्रोत बताता है कि कुछ उनके पिता को समर्पित भी हैं, लेकिन कई उनके अपने अनुभवों और पहचान को दर्शाते हैं। अच्छा। उनका फैशन बोल्ड और अक्सर पारंपरिक मानकों को चुनौती देने वाला। हाँ, देखा है मैंने। स्रोत उनके सोशल मीडिया पर बेबाक पोस्ट्स का भी जिक्र करता है, जहां वो मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और अपने रिश्तों पर खुलकर बात करती हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इन बदलावों को सिर्फ सतही तौर पर नहीं देखता, वो इसे पेरिस की अपनी पहचान गढ़ने की एक सचेत कोशिश के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब? जैसे स्रोत उनके टैटूज का विश्लेषण करता है, कहता है कि ये सिर्फ स्याही नहीं है, ये उनकी कहानी, उनके दर्द, उनके संघर्षों का एक विजुअल रिकॉर्ड है। उनका फैशन भी महज कपड़े नहीं, बल्कि खुद को अभिव्यक्त करने का एक जरिया है। शायद उस विरासत के बोझ के खिलाफ एक तरह का विद्रोह भी, जिसके मानक बहुत अलग थे। और फैंस का रिएक्शन, लोग क्या कहते हैं? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? स्रोत बताता है कि लोगों में अक्सर हैरानी होती है, कभी-कभी आलोचना भी देखने को मिलती है। हाँ, वही सवाल बार-बार उठता होगा, क्या ये वही पेरिस है? बिल्कुल। लोगों के मन में शायद आज भी वो मास्क वाली बच्ची की छवि है, और आज की ये स्वतंत्र महिला उस छवि से मेल नहीं खाती। और ये उम्मीदों का बोझ ही है जिसके बारे में स्रोत बात करता है। जब आप किंग ऑफ पॉप की संतान हो, तो दुनिया आपसे एक खास तरह के व्यवहार की, एक खास तरह की कलात्मकता की उम्मीद करती है। हाँ, शायद संगीत में करियर बनाने की उम्मीद। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि पेरिस ने संगीत में हाथ आजमाया है, लेकिन उनका रास्ता उनके पिता के पॉप संगीत से काफी अलग है, ज्यादा इंडी और फोक जॉनरा का है। अच्छा? ये भी शायद अपनी अलग राह बनाने का एक तरीका है। सही कहा। और वो सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं रही। स्रोत उनके मॉडलिंग करियर का जिक्र करता है। उन्होंने बड़े फैशन हाउसेस के साथ काम किया है। हाँ, मॉडलिंग भी। और वो एक्टिंग में भी सक्रिय रही हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ विरासत पर निर्भर नहीं है, वो अपने दम पर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। स्रोत इशारा करता है कि ये करियर विकल्प शायद इसलिए भी चुने गए हों ताकि वो सीधे तौर पर अपने पिता के क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा में न देखें। ये भी हो सकता है। मॉडलिंग और एक्टिंग उन्हें अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका देते हैं, जहां तुलना थोड़ी कम हो। हालांकि स्रोत ये भी कहता है कि जैक्सन नाम का साया, वो तो हर जगह साथ चलता है। हाँ, वो तो है। क्या उन्हें मौके आसानी से मिलते हैं क्योंकि वो पेरिस जैक्सन है, या उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती क्योंकि उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं? ये सवाल स्रोत में भी उठाया गया है। और उनका वो बेबाक अंदाज। स्रोत उनके कई इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट्स का हवाला देता है, जहां वो अपनी जिंदगी, अपने संघर्षों, यहाँ तक कि अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में भी खुलकर बात करती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये उस छिपी हुई परवरिश के एकदम उलट है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत में उनके एक बयान का प्रमुखता से जिक्र है। क्या बयान है? जहाँ वो कहती हैं, मैं जानती हूँ लोग मुझसे क्या उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं अपने पिता जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं वो गलतियां नहीं दोहराना चाहती। मैं अपनी कहानी खुद लिखना चाहती हूँ। ओह, ये बयान बहुत शक्तिशाली है और ये सीधे तौर पर उस केंद्रीय संघर्ष को उजागर करता है, विरासत बनाम व्यक्तित्व। हाँ। स्रोत इस बयान को पेरिस की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ मानता है। यहाँ पिता जैसी जिंदगी का मतलब सिर्फ शोहरत नहीं है, नहीं, बल्कि शायद वो दबाव, वो लगातार मीडिया ट्रायल, वो एकाकीपन भी है जो माइकल जैक्सन की जिंदगी का हिस्सा रहा। पेरिस शायद उस सबसे खुद को बचाना चाहती है। तो ये विरासत शब्द जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसके मायने क्या हैं इस संदर्भ में? जैसा स्रोत बताता है, क्या ये सिर्फ नाम, शोहरत और दौलत है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो स्रोत के अनुसार जैक्सन विरासत एक बहुआयामी चीज है। इसमें बेशक माइकल जैक्सन का असाधारण संगीत, उनकी कलात्मक प्रतिभा शामिल है। हाँ, वो तो है ही। इसमें वो अकूत संपत्ति और ग्लोबल फेम भी है, लेकिन इसके साथ ही जुड़ा है एक जटिल इतिहास, विवाद, आरोप, मीडिया का जुनून और सबसे बढ़कर लोगों की कभी न खत्म होने वाली दिलचस्पी और उम्मीदें। ये एक ऐसी विरासत है जो रोशनी भी देती है और जला भी सकती है। पेरिस को इसी विरासत के साथ जीना है और अपनी जगह बनानी है। और जनता की दिलचस्पी का आलम यह है कि स्रोत सोशल मीडिया पर चलने वाली बहसों का भी जिक्र करता है। एक टिप्पणी जो स्रोत में उद्धृत है वो कहती है, माइकल जैक्सन भले ही चले गए हों, लेकिन उनका खून, उनका अंश आज भी स्पॉटलाइट में है और हम उसे देखना चाहते हैं। देखिए,
ये दिखाता है कि लोग उन्हें एक व्यक्ति के तौर पर देखने के साथ साथ हमेशा किंग ऑफ पॉप की बेटी के चश्मे से भी देखते रहेंगे। हाँ, हमेशा। और यही वो तनाव है जिससे पेरिस को जूझना पड़ता है। जैसा स्रोत बताता है, इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या इतनी बड़ी शख्सियत की संतान कभी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र पहचान बना सकती है? मुश्किल सवाल है। ताई के ही रहेगी। स्रोत पेरिस की कहानी को इसी सवाल के केस स्टडी के तौर पर देखता है। उनके हर कदम को, चाहे वो करियर का चुनाव हो, निजी जिंदगी का खुलासा हो या उनका लुक हो, इसी कसौटी पे परखा जाता है। उनका अपने मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों के बारे में खोलकर बात करना, क्या स्रोत इसे भी इसी पहचान की लड़ाई से जोड़ता है? हाँ, काफी हद तक स्रोत बताता है कि उनका अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन और पहले हुए सुसाइड अटेम्प्ट्स के बारे में बात करना, ये एक तरह से उस परफेक्ट इमेज को तोड़ने की कोशिश है जो अक्सर सेलिब्रिटी से जुड़ी जाती है। अच्छा। खासकर जैक्सन जैसे नाम के साथ ये उनकी इंसानियत को सामने लाता है, उनकी कमजोरियों को स्वीकार करने का साहस दिखाता है। स्रोत इसे उनकी प्रामाणिकता की तलाश के हिस्से के रूप में देखता है, ये दिखाने की कोशिश कि वो सिर्फ एक विरासत का प्रतीक नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान है अपनी कमियों और खूबियों के साथ। तो क्या स्रोत उन्हें एक विद्रोही के तौर पर देखता है जो जानबूझकर अपनी विरासत के खिलाफ जा रहे हैं? विद्रोही शायद सही शब्द ना हो, या कम से कम पूरी तस्वीर ना हो। स्रोत उन्हें एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पेश करता है जो अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं। वो अपने पिता का सम्मान करती हैं, ये उनके कई इंटरव्यूज और टैटूज से जाहिर होता है, लेकिन वो उनकी कार्बन कॉपी बनकर नहीं रहना चाहती। सही। स्रोत कहता है कि ये विद्रोह से ज्यादा अपनी जमीन तलाशने की कोशिश है। वो उन पहलुओं को चुन रही हैं जो उनके लिए मायने रखते हैं और बाकी को छोड़ रही हैं। मतलब एक संतुलन बनाने की कोशिश? हाँ, एक जटिल संतुलन जहाँ प्यार और सम्मान भी है और अपनी अलग पहचान बनाने की तीव्र इच्छा भी। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने देखा कि पेरिस जैक्सन का सफर नेदरलैंड की दीवारों के पीछे छुपी एक बच्ची से शुरू हुआ और आज वो दुनिया के मंच पर खड़ी एक मुखर, स्वतंत्र और कभी-कभी विवादास्पद शख्सियत हैं। स्रोत उन्हें एक ऐसी व्यक्ति के रूप में दिखाता है जो लगातार किंग ऑफ पॉप की विशालकाय विरासत और अपनी निजी पहचान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, मुख्य संघर्ष वही बना रहता है, विरासत की भारी भरकम उम्मीदें बनाम एक व्यक्ति का अपना सच जीने का अधिकार। हाँ। स्रोत का विश्लेषण यही दिखाता है कि पेरिस जैक्सन जानबूझकर अपने पिता के पॉप संगीत के सीधे रास्ते से हटकर चल रही हैं। मॉडलिंग, एक्टिंग, इंडी संगीत जैसे क्षेत्रों में अपनी जगह बना रही हैं। लेकिन साथ ही उनका वंश और लोगों की लगातार दिलचस्पी उन्हें उस विरासत से अटूट रूप से जोड़े रखती है। ये एक ऐसी रस्सी पर चलने जैसा है जहां दोनों तरफ से खिंचाव है। ये वाकई एक पेचीदा सफर है। स्रोत हमें अंत में एक गहरे सवाल के साथ छोड़ता है जिसे हम एक विचार के रूप में श्रोताओं के सामने रख सकते हैं। हाँ? क्या पेरिस जैक्सन अपने पिता की विरासत को पूरी तरह नकार रही हैं, या वो उसे अपने तरीके से एक नए, ज्यादा व्यक्तिगत रूप में जी रही हैं, उसे आगे बढ़ानी है? या फिर उन्होंने कुछ ऐसा गढ़ा है जो उस विरासत से पूरी तरह अलग, सिर्फ उनका अपना है? ये सवाल शायद हर उस इंसान के लिए प्रासंगिक है जो किसी बड़ी शख्सियत या परिवार के साए में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। विरासतें कैसे बदलती हैं, कैसे नई पीढ़ियां उन्हें अपनाती हैं या उनसे दूरी बनाती हैं, ये हमेशा एक दिलचस्प मानवीय कहानी होती है। पेरिस जैक्सन की कहानी इसी बड़ी कहानी का एक समकालीन अध्याय है। बिल्कुल, ये सोचने का विषय है कि विरासतें स्थिर नहीं होती, वो जीवित चीजों की तरह होती हैं जो समय और व्यक्ति के साथ बदलती रहती हैं। सही कहा।